सर। आज मैं लाया हूँ एनसीईआरटी चैप्टर 1 का सेकंड वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10 जो कि एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किए थे उसमें एक दो क्वेश्चन कुछ कूलम्ब्स लॉ के बेस थे, एक क्वेश्चन शायद इंडक्शन बेस था और एक क्वेश्चन हमने क्वांटाइजेशन बेस किया था। लेकिन आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन हमारे कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म बेस है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। और एक और इन्फॉर्मेशन तुम्हें बतानी थी कि इस साल जो सिलेबस मॉडिफाई हुआ है उसमें क्वेश्चन सीक्वेंस जो कुछ है वो आगे पीछे हुआ है, तो वो तुम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हो। लेकिन मैं प्रीवियस एनसीईआरटी की बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो सके, ताकि ये जो एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज है, वो सारे तुम्हें बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए हेल्प मिल सके। तो बच्चों हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 इच इक्वल्स टू Q। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम गिवन है अपने को। Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on the charge Q with the same sign as place at the centroid of the triangle? देखो सेंट्रोइड ये है, ठीक है, O पे रखा हुआ है चार्ज को, ठीक है, हम इसको O ले लेते हैं। अब O पे हमने चार्ज रखा है कितना, Q। अब ये B पे जो चार्ज है वो क्या है, स्मॉल q है। तो B वाला इस कैपिटल Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब ये इसको इस तरफ धक्का मारेगा। तो इसने इस पे जो फोर्स लगाया वो क्या दे रखा आपने को, F2 गिवन है। क्या गिवन है, F2। नेक्स्ट थिंग, ए वाला जो है वो भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। कैपिटल Q क्या है, पॉजिटिव है। तो ए वाला O वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा मतलब इससे दूर करेगा, तो ये फोर्स किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो ये फोर्स हो गया अपने पास क्या, F1, राइट। फिर यहाँ पे C सेम थिंग, Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो इसका जो डायरेक्शन है वो आ रहा है अपने पास कुछ इस तरीके से। नाउ दिस आर F1, F2, F3। तो हमें सेंट्रोइड पे नेट फोर्स पूछा है। तो देखो मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो तीनों के तीनों फोर्सेस सेम होंगे। रीजन क्यों, क्योंकि O से A तक का डिस्टेंस, O से B तक का डिस्टेंस और O से C तक का डिस्टेंस तीनों क्या है, सेम है। तो OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू क्या है, OC, और मान लेते कि कितना है, R है। दूसरी चीज, कूलम्ब्स लॉ किस पे डिपेंड करता है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा जाए तो Q1 चार्ज क्या आ रहा है, कैपिटल Q आ रहा है, और Q2 चार्ज क्या आ रहा है, स्मॉल q आ रहा है। इसका मतलब सबके लिए एक चार्ज कैपिटल Q है, दूसरा चार्ज क्या, स्मॉल q है। तो दोनों चार्जेस भी सेम आ रहे, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम आ रहा है। और जब चार्ज और डिस्टेंस दोनों ही सेम रहता है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे F1 इज इक्वल टू वॉट, F2 इज इक्वल टू वॉट, F3, और ये क्या रहने वाला है, सेम, एंड दैट इज वॉट, K Q बाय R स्क्वायर, और मैं इसको मान लेता हूं क्या, F के बराबर। तो देखो यहां पे हम इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी कर सकते हैं, पर मेरा ये मानना है कि सबसे इजी मेथड जो हमारे लिए पड़ता है वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। जब भी तुम्हारे पास दो से ज्यादा वेक्टर हो, दो से ज्यादा फोर्सेज हो, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमें प्रेफर करना है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या रहेगा, हम ऐसे एक लाइन ले लेंगे जो कि किसके अलोंग जा रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है। तो ये लाइन जा रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक लाइन ले लेंगे ऐसी वर्टिकल जो किसके अलोंग जा रही है, वाई एक्सिस के अलोंग जा रही है। तो दो लाइंस हो गई हमारे पास, एक एक्स के अलोंग हो गई, एक वाई के अलोंग। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में करते क्या है, हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम एक्स कंपोनेंट लेते हैं और वाई कंपोनेंट लेते हैं, उसमें रिजल्टेंट निकालना भी हमारे लिए इजी रहता है। तो अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास ये लाइन ऐसे जाएगी। तो देखो ये 60 है आएगा, क्योंकि ये वाला एंगल 60 है, ये 90 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। देखो ये 60 है, ये 60 करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया,
ये 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, और ये 30 है तो ये भी कितना आएगा 30, मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, राइट। तो हम इनके कंपोनेंट्स लेते हैं, तो एफ एक्स में लेता हूँ, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो एफ टू का कंपोनेंट एक्स के अलोंग आएगा, तो जिस तरफ थीटा बनता है उस तरफ कंपोनेंट क्या होता है, कॉस होता है। तो थीटा का कंपोनेंट क्या हो गया एफ टू कॉस 30, इसके अपोजिट आ रहा है एफ थ्री, तो वो कितना हो जाएगा माइनस एफ थ्री कॉस 30। लेकिन हमें पता है कि एफ टू और एफ वन मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। एफ वन का कोई रोल आएगा ही नहीं क्योंकि वो वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा था, एक्स में कोई इफेक्ट करेगा ही नहीं, तो एफ टू भी हमारे पास एफ के बराबर है और एफ थ्री भी हमारे पास एफ के बराबर है। तो एफ एक्स कितना हो गया अपने पास, जीरो हो गया। दूसरी चीज एफ वाई, तो देखो ये एफ टू का जो एंगल बन रहा है वो एक्स के साथ में बन रहा है, तो वाई की तरफ इसका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, साइन आएगा, तो एफ टू कितना हो गया साइन 30। दूसरी चीज यहाँ एफ थ्री का जो कंपोनेंट आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो एक्स कंपोनेंट तो इसका नेगेटिव आया, लेकिन वाई कंपोनेंट जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो कितना हो गया वो हमारे पास एफ थ्री सेम साइन 30। एफ वन देखा जाए तो एफ वन किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा है, और वो अगर नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ वन हो जाएगा। सबकी वैल्यू रखते हैं, एफ वन एफ टू एफ थ्री सब किसके बराबर है, एफ के बराबर, तो एफ इंटू कितना हो गया 1/2, फिर ये भी एफ इंटू कितना हो गया 1/2, और ये कितना हो गया एफ हो गया। तो देखो f/2 प्लस f/2 कितना होगा, एफ ही होगा, एफ माइनस एफ क्या हो गया जीरो। तो हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई दोनों जीरो आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पे लगने वाला नेट फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। सो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि दो से ज़्यादा वेक्टर हैं तो सबसे इजी मेथड ये पड़ता है, ठीक है। तो जब भी दो चार्जेस सेम टाइप के हैं, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, तो जैसे भी हैं दोनों चार्जेस अगर सेम है तो उनमें जो फोर्स होगा वो एक दूसरे से दूर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो जो फोर्स होगा वो चार्ज की तरफ ही आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दोनों सेम टाइप के हैं तो उनसे दूर भगाना है, और सेम टाइप का है मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो खुद की तरफ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the charges q, q and minus q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure. What is the force on each charge? तो देखो यहाँ पे ये जो चीज़ें ले रखी है इसमें मैं सबसे पहले जो फोर्स देखता हूँ वो ए पे देखता हूँ। इसको थोड़ा अपने एक्सटर्नल ले लेते हैं ताकि ये थोड़ा जूम करके हमको अच्छे से दिखे, और ऐसा लेने का रीज़न क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे चार्ज Q1 इक्वस टू Q है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये चार्ज है नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखो ये फोर्स जो है वो इसकी तरफ जा रहा है, लेकिन वो लाइन के अलोंग ही होगा। तो ये 1 पे लग रहा है फोर्स, और कौन लगा रहा है, 3 लगा रहा है, इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया F13। तो इस पे 1 लगा रहा है तो देखो F13 ऐसा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब Q1 पे और कौन लगा सकता है, खुद तो लगाएगा नहीं, कौन लगाएगा, दूसरा चार्ज Q2 उस पर फोर्स लगाएगा। तो Q2 जो उस पर फोर्स लगाएगा वो किस तरफ जाएगा, दोनों सेम टाइप के हैं, दोनों सेम टाइप के, तो Q2 Q3 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का मारेगा। इसका मतलब ये इस तरफ जा रहा है, देखो ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये 1 2 आ गया हमारे पास इस तरफ क्योंकि ये रिपल्शन हो रहा है। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला जो एंगल हमारे पास होगा वो कितना होगा 60 डिग्री, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल कितना आएगा 120 डिग्री आएगा। अब देखो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो F12 और F13 दोनों ही सेम आएंगे। क्यों, क्योंकि देखो चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है कि है Q Q Q, और उनके बीच का डिस्टेंस भी L ही है। तो ये कितना हो गया K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर हो गया, क्योंकि Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा और R की जगह क्या आ गया, L आ गया। अब F13 और F12 के बीच का जो गैप है वो कितना है, एंगल कितना है 120 डिग्री। तो हमारे पास जो F1 है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस
2F13 कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस 120 आ जाएगा। सो दोनों के दोनों सेम है, F12 स्क्वायर, यहाँ पे भी मैं F13 की जगह F12 लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पे F13 की जगह F12 लिखूंगा तो F12 इंटू F12 कितना हो जाएगा, F12 का स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस 120 कितना होता है, -1/2 होता है। तो देखो ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, -F12 स्क्वायर, क्या बचेगा, -F12 स्क्वायर, तो ये एक F12 स्क्वायर कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, सिंपली F12 का स्क्वायर बचेगा। तो ये कितना आ गया, F12 के बराबर आ गया, एंड दैट इज व्हाट, KQ² फिर देखो ये सेकेंड वाला कैलकुलेशन में बाद में लिखूंगा इसका, इसके लिए देखते हैं। अब इसमें ऐसा क्यों है, यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखो 2 पे जो फोर्स लग रहा है 3 की वजह से, वो Q3 की तरफ जा रहा है क्योंकि अट्रैक्शन है, लेकिन 2 पे 1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, रिपल्शन है, क्योंकि सेम टाइप के चार्ज है। अब यहां पे भी देखो ये दोनों फोर्सेस कैसे आ रहे हैं, इन मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, तो यहां पे तुम्हारे पास जो F2 आएगा वो सेम ही आएगा, KQ²/L²। तुम दिखा सकते हो कि यही स्टेप्स लिखनी है तुम्हें लिखना क्या है कि इसमें F23 और F21 क्या है, सेम है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो सेम फॉर्मेट सॉल्व करना है इसमें, तो फाइनली सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, KQ²/L² आ जाएगा। अब यहां पे देखा जाए ये वाले पोर्शन में, तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव वाले को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव वाला भी इस नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रहा है, चार्जेस की तरफ जा रहा है, और अगर ये चार्जेस की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, लेट्स सी, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, क्योंकि फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग जाता है। तो अब देखो ये जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा, दोनों में पहले कितना आया था, 120 आया था, लेकिन अब 120 ना रह के ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो अभी भी हमारे पास F31 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 and force on 3 due to same 2 is same, and that is what, KQ²/L²। तो फॉर्मूला क्या होगा, F3 का √, क्या हो जाएगा हमारे पास, F31 का स्क्वायर प्लस F32 का स्क्वायर प्लस F31 F32 एंड कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और ये कॉस ऑफ 60 हो गया, इसका मतलब ये कितना हो गया, KQ² नहीं, इसको सिमिलर लिख लेते हैं, फिर बाद में लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो F31 का स्क्वायर, F32 को हम 31 ही लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे F31 F32, तो F32 की जगह F31 रखोगे तो F31 इंटू F31 कितना हो जाएगा, F31 का स्क्वायर हो जाएगा, और cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो देखो एक F31, 2 F31, 3 F31 हो गया, तो टोटल मिला के कितना हो गया अपने पास, 3F31 का स्क्वायर हो। तो 3 का रूट क्या हो जाएगा, √3, और F31 का स्क्वायर कितना हो गया, F31 हो गया, तो दिस बिकम व्हाट, √3 इंटू व्हाट, KQ²/L²। और अगर इसमें डायरेक्शन बोले तो डायरेक्शन जो भी फोर्सेस आ रहे हैं उनकी बाइसेक्टर लाइन के अलोंग जाएगा। रीजन क्यों, क्योंकि यहां पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम है, और फोर्सेस अगर मैग्नीट्यूड में सेम है मतलब दोनों बराबर फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, और बराबर फोर्स क्रिएट कर रहे हैं तो जो नेट होता है वो उनके बीच में से ही जाता है। दिस इज कॉन्सेप्ट, तो दिस इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of this magnitude. The direction of electric field is reverse, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. देखो सबसे पहली चीज फोर्स, तुमने पढ़ा हुआ है एनएलएम सेकेंड, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सेकेंड में फादर इक्वल्स टू क्या होता है, मा, मतलब एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है वहां पे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता होता है वो होता है फेक, एफ इज इक्वल्स टू क्यू। अब अगर चार्ज पॉजिटिव है, ध्यान से ये याद रखना, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाएगा। चार्ज पॉजिटिव तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, चार्ज नेगेटिव तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पे ये पहले क्या गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, तो पॉजिटिव नीचे है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, एफ ई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू वॉट, एम ए, क्योंकि ये दोनों बराबर ही होने वाले। ये हमारे पास कितना है, क्यू ई इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ए हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, क्यू ई बाय एम आएगा। स्टार्ट में चार्ज कहां से फॉल हो रहा है, रेस्ट से फॉल हो रहा है, तो एस इज इक्वल टू क्या था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन से हमारे पास टाइम आएगा, और ये इक्वेशन हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। ठीक है, यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं, ये वैल्यू देखने के बाद में तुम्हें पता चल जाएगा। तो इनिशियली रेस्ट से फॉल हो रहा है, और रेस्ट से फॉल हो रहा है तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि u इक्वल्स टू जीरो होएगा। s कितना है हमारे पास, देखो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, a डिवाइड में जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 2s बाय a। तो t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2s बाय a। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा, a ऑफ e, दैट इज q कितना होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, राइट। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 2 इंटू 10 की पावर 4 गिवन है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। तो लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पावर्स देखें तो यहाँ पे पावर्स में क्या आ रहा है, एक -15 हो जाएगा, -19 प्लस 4, और -13 ऊपर जाएगा, -31 सॉरी, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 16 आ जाएगी पावर, और वैल्यू में देखें तो 1.6 इंटू 2 डिवाइड बाय 9.1, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.351 इंटू 10 की पावर 16। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते इस फॉर्मूला में, तो टीई। अब देखो यहाँ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में फॉल हो रहा है, 1.5 सेंटीमीटर, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो गया, 1.5 इंटू 10 की पावर -2 हो गया, डिवाइड बाय एक्सेलरेशन कितना है अपने पास, 0.36351 इंटू 10 की पावर 16, तो दैट बिकम व्हाट, -16 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -18 हो जाएगा, मतलब बाहर कितना आएगा, 10 की पावर -9 आएगा। और इस बाकी वैल्यूज का अगर हम स्क्वायर रूट देखते हैं तो वो कितना आएगा अपने पास, 2 इंटू 1.53 एंड 0.351, तो दिस इज व्हाट, 2.9। देखो 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना कम टाइम लग रहा है, बहुत ही स्मॉल टाइम लग रहा है, राइट। अब देखो बात की गई है किसके लिए, सेकंड प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव ऊपर कर दिया और नेगेटिव नीचे कर दिया, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ हो, नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, तो प्रोटॉन चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। और मैंने स्टार्ट में ही बताया कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो किस तरफ होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ ही लगेगा।
मीन्स भले इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट किया हो लेकिन फोर्स दोनों पे कैसा लग रहा है, सेम लग रहा है। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा QE/m, लेकिन मास चेंज हो जाएगा। Q कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2 इंटू 10⁴ डिवाइड बाय दिस इज व्हाट 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो -27 ऊपर जाएगा तो 10⁻31 और 10⁻31 और -19 मतलब 10 कितना हो गया 12 हो गया। फर्क यहीं से दिखने लग गया होगा तुम्हें क्योंकि वैल्यूज में डिफरेंस आना शुरू हो गया है। तो 3.2 डिवाइड बाय 1.67 सो दैट इज इक्वल टू व्हाट 1.91। ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। तो टाइम कितना होगा प्रोटॉन के लिए, TP इज इक्वल टू √2s बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻2, वही है प्लेट के बीच का गैप। एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास 1.91 इंटू 10 कितना हो गया 12 हो गया। तो TP इज इक्वल टू देखो 2 इंटू 1.53 हो गया और ये कितना हो जाएगा -14, तो 10⁻⁻7 ऊपर आ जाएगा इंटू इसका स्क्वायर रूट देखा जाए तो ये कितना है 3 डिवाइड बाय 1.91 एंड दैट इज व्हाट 1.25। ठीक है, ये आ गया टाइम। देखो लास्ट में एक चीज पूछी है उन्होंने, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद अ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। अब जब वो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी होता है तो क्या लगता है G लगता है और G का वैल्यू क्या है 9.8 और इधर एक्सेलरेशन देखो 10⁻16 जो कि बहुत ही बड़ी वैल्यू है। ठीक है, सो ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या है ग्रेविटेशन के कंपेरेबल टू स्ट्रॉन्ग फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges Q1 and Q2 of magnitude 10⁻⁻n and -10⁻⁻8 coulomb respectively are placed at 0.1 meter apart. Calculate the electric field at A, B, C as shown in the figure. मीन्स हमें A ये बीच वाला पॉइंट, B ये बाहर वाला पॉइंट और ये C इसके इक्वेटोरियल वाले 3 पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ चार्जेस दोनों दे रखे हैं। पहले हम A का बात करते हैं, ये 10⁻⁻8 है और ये दूसरा -10⁻⁻8 है। ठीक है, ये मिडिल पॉइंट हो गया हमारे पास। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर की तरफ जाता है और नेगेटिव चार्ज के हमेशा पास में आता है। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज से दूर बोलूं तो इसके लिए पॉइंट किस तरफ है राइट साइड, तो इससे दूर मतलब ऐसा जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया पॉजिटिव का, ऐसा हो गया क्योंकि देखो ये इससे दूर जा रहा है। लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए अगर बात करूं तो नेगेटिव चार्ज है किस तरफ, राइट साइड में, और नेगेटिव चार्ज राइट साइड में इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसकी तरफ होना चाहिए टू, यस और नॉट। तो ये दोनों इसी तरफ जा रहे हैं। सिंपल सी चीज में अगर याद रखना तो ऐसे याद रख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जिस तरफ पॉइंट हो उसी तरफ डायरेक्शन होती है। मतलब पॉइंट अगर राइट साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, पॉइंट अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड, पॉइंट अगर ऊपर है तो ऊपर की तरफ, पॉइंट अगर नीचे है तो नीचे की तरफ। ऐसा पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। और नेगेटिव में इसका जस्ट उल्टा, पॉइंट अगर लेफ्ट है तो डायरेक्शन राइट साइड होगी, पॉइंट अगर राइट साइड है तो डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगी। ऐसे उल्टा याद रखना है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, सिंपली उनका एडिशन आएगा E1 + E2, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है KQ1/R1² + KQ2/R2²। क्या यहाँ पे दोनों चार्ज सेम है या डिफरेंट है, सेम चार्ज है। तो हम ये KQ वाली टर्म तो, और वैसे भी देखो यहाँ पे R भी सेम है दोनों का, तो ये कितना हो जाएगा सिंपली 2KQ/R² हो जाएगा एंड दैट इज व्हाट
टू इंटू 9 × 10⁹ यहाँ पे लिख लेता हूँ Q1 = Q2 और R1 = R2 = व्हाट 0.05। चार्ज कितना दे रखा आपने को 10⁻⁻8 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 0.05 का स्क्वायर। तो ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻⁻8 और 9 कितना हो गया 10 हो गया, 10 × 9 90 हो गया, 90 × 2 कितना हो जाएगा 180 और 180 डिवाइड बाय 0.05 का स्क्वायर दैट इज व्हाट 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। F = Q ये होता है तो E = F/Q होता है। ये आ गया हमारे पास कहाँ पे A पे आ गया। अब बात करते हैं B। तो देखो B वाला जो पॉइंट है वो क्या है उससे बाहर की तरफ है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ तो ये विजिबल हो जाएगा अच्छे से। अब देखो B पॉइंट, ये है B पॉइंट, ठीक है। तो B पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉइंट किस तरफ है लेफ्ट में, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉइंट लेफ्ट में है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएगा लेफ्ट में जाएगा E1। नेगेटिव चार्ज के लिए पॉइंट किस तरफ है लेफ्ट में, इसका मतलब उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएगा राइट में, क्योंकि उसमें तो खुद की तरफ ही होता है। अब यहां पे ये दोनों देखो कैसे आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं इसका मतलब EB सिंपली क्या होगा दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा E1 - E2। तो ये कितना हो जाएगा KQ1/R1² माइनस कितना हो जाएगा KQ2/R2²। R1 कितना होगा R1 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये है तो इससे ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 0.05 हो गया। कितना हो गया 0.05। KQ सेम रहने वाला तो उसको मैं बाहर ही ले लेता हूँ पूरा। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, तो दिस विल बी व्हाट 9 × 10⁹ इंटू 10⁻⁻8। R1 कितना होगा 1/0.05 का स्क्वायर। व्हाट अबाउट R2, देखो यहां से देखें तो ये पूरा डिस्टेंस आएगा R2 क्योंकि हम Q2 से ले रहे हैं तो 0.05 + 0.05 + 0.05 दैट विल बी व्हाट 0.15 का स्क्वायर। इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। ये आगे वाला कितना हो गया 10 की पावर तो ये 90 हो गया। फिर इसका देख लेते हैं 90 × 1 डिवाइड बाय 0.05 का स्क्वायर और माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय 0.15 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास आफ्टर सॉल्विंग कंप्लीटली 3.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो देखो ये चेंजेस आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं किसका ऊपर वाले पॉइंट का। तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ फिर बाहर पीछे ले लेता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है Q1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज 1 से तो क्या जाता है दूर की तरफ, मतलब जाएगा किस तरफ उससे दूर, तो दूर जाएगा तो ऐसे जाएगा। तो C पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 1 का इस तरफ आ रहा है दिस इज 1। अब ये है नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है खुद की तरफ होता है मतलब Q2 की तरफ ही आएगा और Q2 की तरफ मतलब ऐसा आएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास क्या E2 राइट। इसका रिजल्टेंट अगर अपने को देखना है दोनों वैसे वैल्यू में तो सेम ही होंगे। अब अगर इसका अपने को वैल्यू देखना है तो देखो R तो अपने पास कितना हो जाएगा 0.1 सीधी बात है, लेकिन ये एंगल अगर हम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा। अब एंगल कैसे आएगा देखो ये कितना है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 हो गया, ये एंगल कितना हो जाएगा 120। मैग्नीट्यूड में देखें तो एक मिनट में नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ इसको। ये 5 मार्कर बहुत ही भारी क्वेश्चन है, बस इसमें सारी चीज़ें तुमको जो है डायरेक्शंस की वो क्लियर हो जाती है। तो अपने को बस ले ही लेना है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड जाता है दूर की तरफ जाता है, नेगेटिव के लिए खुद की तरफ आता है, ऐसा दिमाग में सेट करना है। अब E1 और E2 मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है तो E1 = E2 = E। तो मैं यहाँ पे E@C लिखता हूँ। E1 की जगह E²
E2 की जगह ई स्क्वायर और 2e मतलब ई स्क्वायर और कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 120। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास कितना 2e² और -1/2, क्योंकि cos 120 देखो cos 20 सबसे ज़्यादा यूज आने वाला वैल्यू है, तो 2e² इंटू -1/2, 2 से 2 खचा, e² बचा माइनस में तो एक e² कट जाएगा, तो e² का रूट आ जाएगा e। ठीक है, तो e का वैल्यू हमारे पास क्या होगा सिंपली kq² डिवाइड बाय l²। q कितना है, सॉरी हाँ मैंने एक एरर, नहीं बराबर है, हाँ इसमें e कितना आ जाएगा हमारे पास सिंपली kq/l², तो kq/l² मतलब कितना हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, और q कितना हो गया हमारे पास 10⁻⁻8। मुझे लगा अचानक मैंने कहीं पोटेंशियल का फॉर्मूला तो नहीं अप्लाई कर दिया, बराबर है kq/r² लिखा है ना। ठीक है, दैट इज kq/r। नाउ 9 इंटू 10⁻⁹, और l² कितना हो जाएगा, देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस दिस इज 0.1। ठीक है, तो ये 0.1 डिस्टेंस है, तो नीचे क्या आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमें ये वाला लेना है चार्जेस में, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ये देखो दोनों चार्जेस के लिए सेम आ रहा है, तो 9 10⁻⁻1 तो कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा, तो 90 डिवाइड बाय 0.01 मीन्स दिस विल बी सिंपली 9000, तो 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया डायरेक्शन। तो देखो इक्वेटोरियल पे सबसे कम आ रहा है, एक्सिस पे सबसे ज़्यादा आ रहा है मिड पॉइंट के लिए, और फिर बाहर के लिए पॉइंट के लिए जा रहे हैं तो वो कम हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में सारे डायरेक्शंस क्लियर हो जाते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाउ अब डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट, टू चार्जेस +-10 माइक्रोकूलम प्लेस एट 5 mm अपार्ट, चार्जेस का बीच का डिस्टेंस है 5 mm। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ p ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर o ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज के से p पॉइंट पे निकालना है अपने को। तो ये पॉइंट कौन सा हुआ, एक्सियल पॉइंट हुआ, और एक्सियल पॉइंट में देखो ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या लेके चलते हैं 2a, और 2a कितना है अपने पास 5 mm है, और हमें कितने डिस्टेंस पे निकालना है r, जो कि कितना है 15 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, मतलब 2a से ज़्यादा है वो, और 2a से ज़्यादा है तो ऑन एक्सिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायपोल के लिए होता है 2kp/r³। अब p क्या होगा इसमें, p इज इक्वल टू होता है 2aq, मतलब दो पैक करके याद रखना है इसको। कैसे याद रखना है, दो पैक, 2a कितना है 5 इंटू 10⁻⁻3, 5 mm है, तो mm को कन्वर्ट करोगे तो 5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर हो जाएगा, और चार्ज कितना दे रखा है 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻6, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 10⁻⁻5 -3, तो 10⁻⁻8 हो गया, और इसका यूनिट होता है कूलम मीटर। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9, p कितना है हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाय r कितना है 0.15 का क्यूब। अब देखो बुक वालों ने जो सॉल्व किया होगा वो पूरा जैसे एग्जैक्टली डेरिवेशन किया है वैसे ही किया है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में भी आंसर वही आता है, कोई चेंज आता नहीं, सो यू कैन अप्लाई दैट। ठीक है, आंसर कोई इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि अप्रोक्सीमेशन मेथड है। 2 इंटू 9 इंटू 5 डिवाइड बाय 0.15 क्यूबिक, 0.15 का क्यूब, तो ये आ रहा है हमारे पास पावर मिला के टोटल 2.66 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 4 है और ये 5 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, और बुक में अप्रॉक्स 2.67 के आसपास दिया है, तो अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हो। सेम देखो बाइसेक्टर लाइन है, और बाइसेक्टर लाइन में क्या होता है, इन दोनों का रिलेशन है जो आर,
अगर सॉरी आर बहुत ज़्यादा है ए से, तो एक्सियल पे होता है 2 kp/r³, ठीक है, और इक्वेटोरियल पे होता है कितना, kp/r³। तो देखो इक्वेटोरियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल का क्या है, हाफ है। इक्वेटोरियल पे कितना हो जाएगा, इसका हाफ, मतलब कितना हो गया 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो बस इस तरीके से ही हो जाता है। तो बच्चों हमने आज एग्जाम्पल टोटल 5 एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले एग्जाम्पल देखेंगे। एक्चुअली मुझे 10 तक ही लेने थे एग्जाम्पल्स, लेकिन मैंने वो 10 वाला उससे बाहर इसलिए कर दिया क्योंकि उसमें एक एग्जाम्पल फ्लक्स का आ रहा था और एक नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये इसका अप्रोच मिल सके। क्योंकि मैं पूरे साल में तुमको पूरे फिजिक्स के सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।